जय हिंद। लाखों करोड़ों लोगों और विद्यार्थियों के चहेते हमारे प्रिय खान सर का बीपीएससी प्रोटेस्ट को लेकर के तबीयत खराब हो गया है। तो वो इस समय किसी निजी अस्पताल में पटना में भर्ती हैं। हम लोग खुदा से, ऊपर वाले से, भगवान से ये दुआ करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और हम सबके बीच फिर उसी अंदाज में वापस आएं, क्योंकि उनका जो अंदाज है सबको ही जानता है कितना निराला है, कितना प्यारा है। और जो शिक्षक विद्यार्थियों के हित में लड़ता है वो है खान सर। समझ में आया? खान सर अगर इस एजुकेशन सिस्टम में हैं तो समझिए कभी भी विद्यार्थियों का अन्याय नहीं होगा। इतना तो भरोसा हम सब करते हैं उन पर। और चीज़ें हैं जो कि बीपीएससी समझ नहीं पा रही है। नॉर्मलाइजेशन सिस्टम का उपयोग करके विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद करने पे तुली है। तो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम ला करके ये पूरा का पूरा सिस्टम को चौपट करने वाले हैं सब। नॉर्मलाइजेशन सिस्टम का है, समझिए कि जैसे कई शिफ्ट में पेपर हो जाएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे 4-5 दिन में परीक्षा कराएंगे सब, जो उनकी पेपर 1 दिन में होना चाहिए। और हर शिफ्ट में इसी इतिहास से सवाल कौन आया, एक शिफ्ट में एक सवाल आया, दूसरा शिफ्ट में और सवाल है। जैसे मान लीजिए एक शिफ्ट में आया कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, और दूसरा शिफ्ट में आया सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था। अब इसमें बताइए कौन हार्ड है, कौन सवाल हार्ड है, कौन सवाल हार्ड है? कौन हार्ड नहीं है, दोनों बराबर है। जन्म याद रहेगा, फट से आदमी बता दे। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का कोनो सिस्टम नहीं होना चाहिए। ये जो बीपीएससी है जीएस से रिलेटेड परीक्षा है, इस पर नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम नहीं होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है जैसे गणित के विद्यार्थियों के लिए, जैसे नीट उट हो गया, जेईई हो गया, इसमें अगर लगाते हैं तो सही है, क्योंकि इसमें मैथ आता है। मैथ में इसमें भी मान लीजिए शिफ्ट वाइज अगर पेपर हो तो इसमें क्या बोलते हैं कि अगर मान लीजिए एक शिफ्ट में कोनो कठिन सवाल आ गया, एक शिफ्ट में कोनो थोड़ा कम कठिन आया, तो इसको मैनेज किया जाता है, किया जा सकता है नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। लेकिन जीएस वाले में कैसे कर लेंगे? ये गलत है, सीधा सीधा गलत है। देखिए उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी इसी तरह का नियम लगाने वाले थे लोग, लेकिन वहाँ के विद्यार्थियों, इलाहाबाद के विद्यार्थियों ने ऐसा किया कि सिस्टम हटाया गया। ये जो बार बार कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लाएंगे लाएंगे, ये नहीं हो सकता। जीएस का पेपर है, अब सिस्टम आप बनाइए, लोग जैसा मर्जी करिए, लेकिन सोच समझ के करिए, क्योंकि विद्यार्थियों के भविष्य की बात है। अब विद्यार्थी कोनो अरबपति खरबपति नहीं होते हैं, किसी करोड़पति बाप के बेटे नहीं होते, सब किसान के बेटे होते हैं। अब और आप लोग समझते नहीं हैं, तो यही उम्मीद है आप लोगों से कि ये सिस्टम उस्टम मत लाइएगा कभी, ताकि हम लोग का भविष्य सुधर सके। हम लोग तो पढ़ाई करने वाले हैं, ऊपर से जाके अगर आंदोलन करें तो लाठी खाएं। ये कहाँ करने आया है? लाठी खाने के लिए माई बाप भेजता है बाहर पढ़ने के लिए, जाओ बाबू लाठी खाइए जा, ये करने के लिए नहीं भेजता है। अब बार बार आप लोग नया नया सिस्टम लाते हैं। तो ऊपर वाले से दुआ है खान सर को जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य उनका सही हो जाए बस, क्योंकि उनके बिना पढ़ाई में थोड़ा मन नहीं लगता है। क्योंकि खान सर देखिए पढ़ाई के साथ साथ हमको जीवन के बारे में भी सिखाते हैं, जीवन कैसे जीना है। हमको ही नहीं, विद्यार्थियों के ही नहीं है, वो पूरे हर समाज के लिए। सिर्फ विद्यार्थियों के लिए तो माई एजुकेशन हो गया, पढ़ाई रिलेटेड परीक्षा में जो सवाल आए, लेकिन जो जीवन जीना सिखाते हैं ना, वो पढ़ने वाले ना पढ़ने वाले सबके लिए होता है। तो बस हम सभी विद्यार्थियों की ऊपर वाले से दुआ है कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और फिर उसी अंदाज में आइए, क्योंकि आपके बिना तो मन नहीं लगता है, समझ रहे हैं? और आप जो भी काम करते हैं बच्चों के भविष्य के लिए करते हैं, ये उम्मीद है आपसे, और करेंगे भी। और विद्यार्थियों को आप एक मोटिवेशन है जो कहा जाता है। तो उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी आप ठीक हो जाएं। बीपीएससी वाले भी थोड़ा समझदारी से काम लें। आई नेता लोग इसमें और इन्वॉल्व होकर काम चौपट कर रहा है। नेता लोग से थोड़ा दूरी रहे इस परीक्षाओं के लेकर के, ठीक है? तो बस जल्दी से जल्दी खान सर ठीक हो, और हमारा हमेशा ऊपर वाले खुदा से ये विनती रहेगी कि आपका स्वास्थ्य हमेशा सही रहे। क्योंकि भारत में देखिए टीचर बहुत हैं, लेकिन जो विद्यार्थियों के लिए लड़ता है
जो विद्यार्थियों के लिए काम करता है वो हैं ओनली वन खान सर। उनके अलावा सोचता है लोग उस लेवल का नहीं सोचता है जिस लेवल का सोचना चाहिए, जिस लेवल का आप सोचते हो, ठीक है। क्योंकि जो लाखों करोड़ों का, लाखों रुपए का, 2-2 लाख 2.5-2.5 लाख रुपया फीस होता था, आपने इस फीस इस लेवल पे ला दिया कि उन लोग को सोचना पड़ रहा है कि हम लोग कैसे कम करेंगे डिस्काउंट, क्योंकि वो तो बिजनेस फैलाए थे। तो उन लोगों के लिए तो आप टीसेंगे ही थोड़ा सा, तो टीसने उसने का टेंशन मत लीजिएगा, आप जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है। मोबाइल के रिचार्ज से भी सस्ता कोर्स कोई देगा? कोई नहीं देगा। और आप लाए एजुकेशन में क्रांति, क्या लाए? क्रांति, रिवोल्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं, थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। अब तनी हम आपसे तनी भोजपुरी में हम बात करना चाहते हैं। देखिए सर जी, तो के कुछ ना भाई, हमन के विद्यार्थी लोग के ही ऊपर वाला से ही दुआ रही कि तू हमेशा सही सलामत रह, काहे कि तू सही रहब तो हमनियों खातिर दिल में एगो जौन बा ना तसल्ली, अरमान बचल रहेला। पहली बार हम ऐसा इतना लंबा वीडियो बनाओ तनी नहीं कबू हम बनौले नहीं रहनी। बस तू एकदम लड़ा हमन खातिर, हमन के भी तोहर साथ दियल जाई, काहे कि तू हमेशा विद्यार्थी के बारे में सोचेला, लइकन के बारे में सोचेला कि लइकन के भविष्य बढ़िया होके, ठीक बा। बस जल्दी से सही हो जा, ठीक बा। हम तो बहुत दूर बानी, तो उनसे मिलने में कम से कम हमके 2 दिन के सफ़र करे पड़ी, बहुत दूर बानी, ठीक बा। जैसे सिलेक्शन होई कहीं पे का ना तो हम आए जरूर मिले, ठीक बा सर जी। जय हिंद, जल्दी से सही हो जा, हमन के बीच में वही अंदाज में आवा, ठीक बा ना सर जी। जय हिंद।